हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 10th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ SW ਪੈਨੀਕਵਿਕ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਏਮ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, पर नॉन मटीरियल थिंग्स वास्ते जिमें कि चैरिटी, दान पुण्य, टॉलरेंस, सहनशीलता, जस्टिस, न्याय, मर्सी, दया भावना ਅਤੇ अंडरस्टैंडिंग, समझ वास्ते तो साइंस ने कुछ नहीं किया। तो साइंस का जो एक्चुअल एम है वो होना चाहिए जीवन को वर्थफाइल बनाना, जीवन को सार्थक बनाना। तो यह किस तरह हो सकता है, तो साइंस का एक्चुअल एम है पूरा किस तरह हो सकता है नॉन मटीरियल चीज़ों जिमें कि चैरिटी, टॉलरेंस, जस्टिस, मर्सी ਅਤੇ अंडरस्टैंडिंग इन्हों विकसित करने वाली हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे इस पार्ट का बरीफ इंट्रोडक्शन कि यह पार्ट किस बारे है। तो आओ हुण असीं पार्ट नूं समझण दी कोशिश करते हैं। तो शुरू में लेखक सानूं यह कहते हैं कि जदों तो मनुख ने सोचना शुरू किया वो अपने आप तो पुछदा है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का की अर्थ है। तो यह पुछदा मनुख अपने आप तो कि असीं किस पासे जा रहे हैं, तो किहड़ी गल ने मनुख नूं अगे वध के काम करन अते चिंता करन लई प्रेरित किया है। तो पहला मनुख अपने आप तो यही सवाल पूछता सी, तो पर हुण साडे कोल एक नवा प्रश्न, एक नवा सवाल आ गया। तो नवा प्रश्न की है, वेयर इज साइंस टेकिंग अस, कि विज्ञान सानू कित्थे लैके जा रहा। तो इस तो बाद लेखक सानू कहते हैं कि मटीरियल थिंग्स वास्ते तो साइंस ने काफ़ी कुछ किया, पर एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, नैतिक और अध्यात्मिक वैल्यूज़ लिए साइंस ने कुछ नहीं किया। इस करके लेखक कहते हैं साइंस हैज़ डन लैस दैन नथिंग, कि साइंस ने तो कुछ नहीं तो भी घट किया। तो हुण जे असी मटीरियल थिंग्स की गल करिए तो हर पासे मशीनां ही मशीनां हैं। खेतों में बहुत मशीनां हैं, फैक्ट्रियां में बहुत मशीनां हैं, घरां में भी बहुत मशीनां ही मशीनां हैं। तो हर पासे मशीनां ही मशीनां, तो मशीनां में इन्नी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि टैक्नोलॉजी ने इन्नी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली कि तैरन लई साडे कोल गिल्स होना जरूरी नहीं। जिवें फिश कोल गिल्स हुंदे हन, तैरन लई तो साडे कोल गिल्स होने की लोड़ नहीं, असीं बिना गिल्स तो भी तैर सकते हैं। उड्डण लई सानूं खंभां की लोड़ नहीं, असीं मशीनां द्वारा भी उड़ सकते एरोप्लेन तो। तो उस तो बाद लेखक कहते हैं कि हुण तो साथी जीवन को मारन वास्ते भी मशीनां हैं। तो पैट्रोल दी मशीनां सानूं ह्यूमनस नालों 10 गुणा ज़्यादा शक्ति दिंदियां हैं, जिसका अर्थ है कि पैट्रोल दी मशीनां बंदियां नालों 10 गुणा ज़्यादा पावरफुल हैं। तो बिजीएस्ट देशों में, डिवेलप्ड नेशनस में हर व्यक्ति कोल मशीनां के रूप में 600 गुलाम हैं, जिसका अर्थ है कि बंदा 600 तरह की मशीनां का यूज़ करता है डिवेलप्ड नेशन में। तो वह मशीनां हैं जिहड़ियां बंदे दी मीनस कि मनुख दी गुलाम हैं। तो इसका की नतीजा निकल रहा कि जंग तो पहला तो सानू यह लग रहा था कि पहली बार हर किसी को रोटी, कपड़ा तो मकान है वो मिल रहा है भी, साइंस का तो फायदा ही बहुत है। पर जंग के दौरान असी लोगों को भुखे रहंदे भी देखा, जो कि जंग जी वर्ल्ड वॉर हुई सी उस कारण काफ़ी लोग है वो भुखे रहे। तो साइंस ने गुड्स तो प्रोड्यूस किए हैं, बट कॉन्सिक्वेंसिस से, नतीजों के साइंस का कोई काबू नहीं। तो साइंस ने टैक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट की है, पर टैक्नोलॉजी साइंस को चंगे पासे यूज़ करना है या माड़े पासे यूज़ करना है, इस साइंस का कोई काबू नहीं है। तो बंदा इसनों जिस मर्जी तरह यूज़ कर सकता, कि चंगे पासे भी यूज़ कर सकता तो माड़े पासे भी यूज़ कर सकता। तो इस तो बाद लेखक कहते हैं कि हर साल कोई नवा ड्रग, कोई नवी दवाइयाँ आती है जिस नाल मनुख का लाइफ स्पैन वो काफ़ी वध जाता है, कि बंदे की उम्र वध रही है। तो इस करके की हो रहा, तो इस करके यह हो रहा है कि अपर ग्रुप के वड्डी उम्र के लोग है वो ओवर क्राउडेड हो गए हैं। तो इस तो बाद लेखक कहते हैं कि साइंस है साडी मुश्किल वधा रही है। तो हुण जिहड़ा साडा फंडामेंटल क्वेश्चन सी, जिहड़ा साडा बेसिक क्वेश्चन सी, वट इज़ लाइफ, तो इस क्वेश्चन नालों यह प्रॉब्लम्स घट महत्वपूर्ण लग रही हैं, बट अजिहा नहीं है, यह प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस तो बाद लेखक कहते हैं कि साइंस बहुत ही तेज़ी नाल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है जिसनों जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता। तो हुण इसका सब तो वड्डा एग्जाम्पल की है, तो इसका सब तो वड्डा एग्जाम्पल है वॉर, जंग, लड़ाई। तो हुण की है कि जंग विच, लड़ाइयां विच साइंस करके एथिक्स और मॉरल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पिछे रह गए हैं, जिसका अर्थ है कि हर कोई जंग जितना चाहता है। तो इस करके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पिछे रह गए हैं। तो हुण जे कोई कहता है कि साइंस का उद्देश्य की है, कि साइंस का की गोल है, तो इसका आंसर है वो भी मटीरियल ही होंदा है। कि मटीरियल आंसर किस तरह होंदा है कि असीं कहते हैं कि पूरी समझ, मनुख का वातावरण और मटीरियल चीज़ों उत्ते पूरी जित, तो यह सारिया पावर्स ह्यूमनस की रीच में लैके आना। तो असीं मनते कि साइंस का यह गोल है, यह अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ कई लोग यह मनते हैं कि साइंस का की गोल है, कि साइंस का गोल है कि अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज दैट लाई इन द ह्यूमन बॉडी, कि मनुखी शरीर के अंदर जोड़े भेद हैं उन्होंने समझना ही साइंस का गोल है।
ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਗੋਲ ਅਪਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਬਟ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਲਾਈਫ ਵਰਥਵਾਈਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨ ਚੈਰਿਟੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ, ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਸੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਵਰਥਵਾਈਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੌਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਟਰਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਮਰਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਟਰਸ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਕਾਫੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਇੰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕਾਫੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਲੇਖਕ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਲੇਖਕ 100 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਟੇਕਿੰਗ ਅਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਏਮ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।